प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक सुकनासो उपदेश का गद्य नंबर द्वितीय पढ़ा रही हूँ। गद्य नंबर 1 में तारापीड़ नाम का जो मंत्री है, सुकनास नाम का मंत्री चंद्रपीड़ को उपदेश दे रहा है। उसी क्रम में ये उपदेश आगे बढ़ रहा है। आप इसको देखिए। यौवन आरंभे च प्राये शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। यानी यौवन आरंभ यानी युवावस्था के प्रारंभ में, तारुण्य के प्रारंभ में शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि शास्त्र रूपी जल के धुलने से स्वच्छ बनी हुई भी कालुष्यम उपयाति बुद्धि, जो बुद्धि है वो कालुष्यम यानी मलिनता को उपयाति प्राप्त करती है। यानी युवावस्था के प्रारंभ में युवकों की जो बुद्धि है वो शास्त्र जल के से धुलने से भी स्वच्छ बनी हुई जो बुद्धि है वो कालुष्यम यानी मलिनता को प्राप्त करती है। वो कैसी हो जाती है, युवकों की दृष्टि कैसी हो जाती है अवस्था में, ये देखिए आगे। अनुचित धवलतापि सरागेव भवति यूनाम दृष्टि। युवकों की जो दृष्टि है वो अनुचित धवलतापि यानी श्वेतता को न छोड़ने पर भी, उचित छोड़ना, अनुचित नहीं छोड़ने पर भी, किसको, धवलता यानी श्वेतता को, धवलता को, स्वच्छता को नहीं छोड़ती हुई भी युवकों की जो दृष्टि है वो सरागेव भवती, वो राग से युक्त हो जाती है। युवकों की दृष्टि सफेदी को नहीं छोड़ने पर भी राग युक्त अर्थात लाल या अनुराग युक्त हो जाती है। अपहरति चे वातेव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांतिर अति दूरम आत्मेच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति ही। यौवन के समय दृष्टि है वो कैसी जाती है, अपहरति ले जाती है। कहाँ, वातेव वायु के समूह की भांति। शुष्क पत्रम सूखे पत्तों को, जिस प्रकार वायु सूखे पत्तों को उड़ाकर दूर तक ले जाती है, उसी प्रकार पुरुष की प्रकृति जो है यौवन के समय वो समुद्भूत रजो भ्रांति, वो रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति के कारण अति दूरम आत्मेच्छया, अपनी स्वयं की इच्छा से अति दूर तक वो युवकों की, पुरुष की प्रकृति उसको ले जाती है। यानी यौवन के समय रजोगुण वश मनुष्य के स्वभाव में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उस समय प्रबल वायु अर्थात आंधी जिस प्रकार धूल को सूखे पत्तों को उड़ाकर दूर ले जाती है, उसी प्रकार वह स्वभाव मनुष्य को इच्छा अनुसार बहुत दूर अर्थात अगम्य स्थान में खींच ले जाता है। इंद्रिय हरेण हरिणौ चे सतता दूरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका। इंद्रिय
रूपी हरिणों को ले जाने वाली सतत दुरंता निरंतर दुखावसान वाली इयम यह उपभोग मृग तृष्णिका विषय भोग रूपी मृग तृष्णिका या मृग मरीचिका जो है वो नवयौवन कसायत आत्मना इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली यह विषय भोग रूपी मृग तृष्णा परिणाम में सदा दुख देने वाली होती है। इंद्रिय हरिणों यानी इंद्रिय रूपी हरिणों को हरण करने वाली दूर ले जाने वाली सततम दुरंता निरंतर दुख देने वाली इयम उपभोग मृग तृष्णिका ये विषय के उपभोग करने वाली जो मृग तृष्णा है ये परिणाम में बहुत दुख देने वाली होती है। नव यौवन कषायित आत्मनश्चे सलिलान इव तानेव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराण्य पतन्ति मनसः। विषय स्वरूपाण्य आस्वाद्यमानानि मधुरतराण्य पतन्ति मनसः। नव यौवन कसायित आत्मनश्चे यानी नव यौवन के कारण कसायित हुआ नव यौवन के कारण कसैला अंतःकरण सलिलान इव तान्य जल के समान तान्य ही विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुतराणि पतन्ति मन से वे ही विषय भोग्य वस्तुएं आस्वाद्यमानानि भोग जाती हुई मधुतराणि अधिक मीठी आपतंती प्रतीत होती हैं। नवयुवक युवावस्था में कसाय रस युक्त दिव्या से जैसे जल मधुर प्रतीत होता है वैसे ही इस प्रकार कसाय युक्त दिव्या से जल वैसा मधुर नहीं होने पर भी जिस प्रकार आपसे अत्यंत मधुर प्रतीत होता है उसी प्रकार यौवन वश काम क्रोध युक्त चित्त में कामनी कांचन आदि प्रसिद्ध सब विषय भोग वस्तुएं अनुभूयमान होने पर आपसे बहुत ही मधुर प्रतीत होती हैं। वास्तव में वो मधुर होती नहीं है परिणाम में दुखदायी होती हैं। फिर भी नाश्यति चेदिंग मोहो इवो उन्मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अत्यासंगो विशेषु जिस प्रकार दीर्घ भ्रम दिशाओं से उत्पन्न भ्रम विपरीत मार्ग में ले जाकर नष्ट कर देता है माला कांचन आदि भोग के पद भी अत्यंत आसक्ति भी उसी प्रकार मनुष्य को कुमार्ग में ले जाकर विनाश कर देती हैं। भवा दृश्य भवंती भाजनानि उपदेशानाम। अब सुखनाथ यहाँ पर चंद्रकूट को कह रहे हैं कि आप जैसे योग्य नवयुवक ही भाजनानी माने पात्र होते हैं किसके उपदेशानाम। आप जैसे नवयुवक ही उपदेश की शिक्षाओं के पात्र होते हैं। अपकद मले ही मनसी स्फटिक मणाविव रजनी कर करग भस्तयो विशंति सुखेन उपदेश गुणा। अब यहाँ पर सुखनाथ कह रहे हैं कि आप पग तले
अपगत मले यानी जिसमें कालुष्य निकल गया है, मलिनता निकल गई है, ऐसा अर्थात स्वच्छ चितमन मन में ही स्फटिक मणौ इव यानी स्फटिक मणि में की भांति रजनी कर गर्भस्थ चंद्रमा की किरणें विशंति प्रवेश करती हैं सुखेन सफलता पूर्वक आसानी से। उपदेश गुणा शिक्षा के गुण अर्थात तुम्हारे जैसे व्यक्ति ही उपदेश के भाजन अर्थात तो उपयुक्त पात्र होते हैं, क्योंकि निर्मल स्फटिक मणि में चंद्र किरणें की भांति निर्मल मन में उपदेश के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। इस स्थल पर युवावस्था में प्राप्त होने वाले दोषों के विषय में बताया गया है। तरुणों पर एक इस प्रकार का नशा चढ़ा रहता है कि वे शिक्षित होने पर भी उसके अनुरूप आचरण नहीं करते। उनके नेत्रों में पुतली में सफेदी अवश्य रहती है, अर्थात उनकी दृष्टि अनुराग युक्त होती है। इस स्थल पर विरोधाभास अलंकार का अच्छा उदाहरण प्राप्त होता है। उनकी प्रकृति उन्हें आंधी द्वारा उड़ाए गए सूखे पत्ते की भांति दूर ले जाती है। इसी प्रसंग में उपभोग की वस्तुओं को इंद्रिय रूपी हरिणों का अपहरण करने वाली मृगतृष्णा के समान कहा गया है। मृग मरीचिका रेगिस्तान में हरिणों के प्राण लेने वाले प्रलोभन है। दोपहर की तपती हुई रेत में जो कोई प्यासा मृग पानी को रेगिस्तान में ढूंढता है तो वह दूर पर हवा से धूल में उड़े हुए कण सूर्य के प्रकाश में से दिखाई देते हैं, मानो वहीं पर जल हो। वह बेचारा हरण उसकी ओर दौड़ता है, किंतु सचमुच में पानी नहीं मिलता। इस प्रकार वह व्याकुल होकर प्यास के मारे अपने प्राण त्याग देता है। यहाँ पर भोग्य वस्तुओं को कषायत भी कहा गया है। जिस प्रकार आंवला अधिक खा लेने से जल वैसा मधुर नहीं होने पर भी आपके अत्यंत मधुर प्रतीत होता है, उसी प्रकार युवा अवस्था में से विकार युक्त युवकों के चित्त में भोग्य पदार्थ अधिक मधुर लगते हैं। इसी प्रसंग में विषयों में अत्यासक्ति को दिग्मोह के समान माना गया है। प्राचीन काल में वन या समुद्र में यात्रियों को दिग्भ्रम हो जाता था और वे अपना वास्तविक मार्ग भूलकर भटक जाते थे। साहित्य में स्फटिक मणि के विषय में इस प्रकार की कवि समयोक्ति प्राप्त होती है कि इस मणि में चंद्रमा की किरणें अपनी आसानी से प्रविष्ट हो जाती हैं। धन्यवाद।